सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम सबसे पहले एक दृष्टि डालते हैं आत्मा और शरीर के विषय में। जो कुछ भी हम सुनते, पढ़ते और समझने की कोशिश करते आए हैं इस विषय में, आत्मा तो अमर है और इसका कभी भी नाश नहीं होता है, क्योंकि यह परमात्मा का ही एक अंश है। यह बात हम समझ सकते हैं, लेकिन शरीर के बारे में कुछ भ्रामक धारणाएं हैं। शरीर के नश्वर स्वरूप के विषय में जो बताया जाता है वह गंभीरतापूर्वक विचार करने पर सही नहीं लगता है। शरीर भी अमर ही है, यह नश्वर नहीं है, यह परिवर्तनशील है। अर्थात आत्मा और शरीर में अंतर यही है कि आत्मा परिवर्तनशील नहीं है, लेकिन शरीर परिवर्तनशील है। हम सभी जानते हैं कि शरीर 5 तत्वों से बना है: क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर। इन 5 तत्वों से बना यह शरीर नश्वर कहलाता है, इसलिए कि यह शरीर जब चेतना शून्य हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है और आत्मा से इसका संबंध छूट जाता है, तो यह वापस इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है या विखंडित होकर इन 5 तत्वों में फिर से जाकर मिल जाता है। वैसे हम भौतिक सिद्धांतों में भी जानते हैं कि किसी भी पदार्थ का नाश नहीं होता है, अर्थात वह नष्ट नहीं होता है, बल्कि उसका रूप परिवर्तन होता है और कई पदार्थों को मिलाकर एक नए पदार्थ की रचना भी की जाती है। तो इस तरह से हमें यह समझने में आसानी होती है कि यह शरीर भी 5 तत्वों के संगठन से बनी हुई एक रचना है, और जब यह आत्मा से विलग हो जाता है तो इसका अपना जो असली स्वरूप है पंचभूतों का, उन पंचभूतों में यह विखंडित होकर विलीन हो जाता है। और आत्मा जो इस शरीर में रहते हुए चेतना से जो कुछ भी अपने अंदर ग्रहण किए हुए रहती है, उसके अनुसार उसके जीव योनि का परिवर्तन होता है। अर्थात वह एक योनि से दूसरे योनि में भ्रमण करते हुए और मनुष्य की योनि में पहुंचने तक वह भटकता रहता है, घूमता रहता है। यह इसलिए कि जब तक उसकी चेतना में इस जीवन चक्र का व्यामोह नष्ट नहीं हो जाता है, अर्थात उसे वैराग्य उत्पन्न नहीं हो जाता है, तब वह पुनः उस ईश्वर, उस परमात्मा में फिर से मिल जाने को आतुर हो जाता है और वह इस पंच भौतिक शरीर में अपनी रुचि खो बैठता है और इस शारीरिक जीवन की अभिरुचियों से विरक्त हो जाता है, अर्थात वैरागी हो जाता है। तो वैराग की उत्पत्ति मनुष्य की चेतना में कब होती है, इसके बारे में ऋषियों मुनियों ने चिंतन करके पाया है
कि आत्मा के विषय में जब यह महाजिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि वह कहाँ से आया है और इसको कहाँ जाना है, तब उसे पता चल जाता है कि वह कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। और इसी प्रश्न के उत्तर की तलाश में वह बैरागी मन फिर से एक नए सक्रियता बोध में आ जाता है और वह आध्यात्मिक उपक्रम या प्रयास करने लगता है ताकि वह अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाए, अर्थात ईश्वर या परमात्मा में जाकर विलीन हो जाए। जिस तरह से पंचभौतिक शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, अर्थात उसका स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये पंचभौतिक तत्व क्या हैं और ये कहाँ से आए हैं। तो सज्जनों, ये पंचभौतिक तत्व भी ईश्वर के ही स्वरूप हैं और प्रकृति के माध्यम से ईश्वर ने इन्हें प्रकट किया है और अपना ही स्वरूप, अपना ही अंश आत्मा इन पंचभौतिक शरीरों में वह आबद्ध करता रहता है और वहाँ पहुँचाता रहता है। वह अपनी इच्छा से, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने यह इच्छा प्रकट किया था कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और उसके बाद वह इस पूरे ब्रह्मांड के स्वरूप में प्रकट हुआ और इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर वह जीव रूप में प्रकट हुआ और जीव के 84 लाख योनियों में वह प्रकट हुआ। और इसमें सभी आते हैं, सजीव, निर्जीव और वनस्पति इत्यादि, और इनकी 84 लाख योनियां हैं और ये सभी ईश्वर के ही अंश हैं और ईश्वर के ही प्रकाश स्वरूप से उत्पन्न हुए हैं। इन बातों को समझने के लिए हमें आध्यात्मिक विषय में लगातार चिंतन मनन करते हुए एक अनंतकालीन तलाश, खोज या अनुसंधान में अपने आत्मा को लगाना पड़ता है, तब जाकर जन्म जन्मांतरों में इस विषय का स्पष्टीकरण होने का अवसर इस मनुष्य शरीर में ही आ पाता है। वैसे तो ईश्वर की कृपा और इच्छा से किसी भी योनि में कभी भी आत्म तत्व का बोध हो सकता है और वह जो मूल खोज है वह पूरी हो सकती है, लेकिन मनुष्य शरीर इसके लिए सबसे उत्तम माना गया है और मनुष्य ने अनुसंधान करके यह पाया है कि यही वह योनि है जहाँ से हम आसानी से परमात्मा की तरफ अपनी चेतना को मोड़ सकते हैं और अपनी आत्मिक यात्रा को परमात्मा की तरफ प्रारंभ कर सकते हैं। और यह मनुष्य के जन्म जन्मांतरों का विषय है, लेकिन अगर इसी जन्म में यह महाजिज्ञासा हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए तो हम अवश्य ही ईश्वर की तरफ अपने आत्म चेतना को उन्मुख करके ईश्वर की तरफ अपने कदम को आगे अवश्य बढ़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो सज्जनों, हमारे पास इतिहास में बहुत से उदाहरण हैं ऋषियों, मुनियों, महर्षियों के, और हमारी सनातन चेतना में
सब कुछ बताया जा चुका है, अंकित किया गया है, पढ़ाया गया है, समझाया गया है। यह हम पर निर्भर है कि हमारी चेतना कब जागृत होती है और कब हम इस परिवर्तनशील भौतिक शरीर के व्यामोह से मुक्त होकर आत्म चेतना में विशुद्ध रूप से ईश्वर अनुसंधान की तरफ अग्रसर होते हैं या अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो धन्यवाद सज्जनों, मैंने अपने कुछ आध्यात्मिक उद्गार प्रकट किए हैं कि सज्जन को कितना मेरी बातों को समझने का अवसर मिलेगा, यह तो इन बातों को सुनने समझने वाले ही बता सकते हैं। वे अपनी टिप्पणियों में इसको प्रकट कर सकते हैं कि मेरे विचार उन्हें कैसे लगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी आध्यात्मिक, धार्मिक, मांत्रिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। इसके साथ ही श्री रामचरितमानस की चर्चा भी मैं किसी वीडियो में करता रहूँगा और उसके दो चौपाइयों के अर्थ को समझने का प्रयास करता रहूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार। धन्यवाद।